गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केवीएस आरओ जबलपुर के अकाउंटेंसी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं शशांक गुप्ता, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में कार्यरत हूं। आज मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल यूनिट के सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा कि मैंने अपने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंटिंग से रिलेटेड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा पार्टनरशिप से रिलेटेड काफी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको मैंने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को फिर से विजिट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को और क्लैरिफाई कर सकते हैं। आज की क्लास को हम आगे चलाते हैं और देखते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स टू बी डिस्कस टुडे I am going to continue with PL appropriation account, but today I am going to focus upon the journal entries related to it. हमने पिछले क्लास में PL appropriation account कैसे बनाना है और उससे पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट कैसे बनाना है ये डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में मैं पहले PL appropriation account की जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है वो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। इस बात को मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, मैंने शायद पहले भी आपको ये बात अपने पिछले वीडियो से बताई है कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं अकाउंट्स की प्रिपरेशन, मतलब लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, और पेपर्स के अंदर कई बार जिन चैप्टर्स में लेजर्स पे ज्यादा फोकस किया गया है उन चैप्टर्स से जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं, और जहां जर्नल एंट्रीज पे फोकस किया गया है वहां लेजर्स आ जाते हैं। तो इसलिए क्लास 11th के जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पासिंग जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग देम इनटू लेजर्स, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन करिकुलम ऑफ क्लास 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, क्लास 11 में हमने डिस्कस किया है। तो यहां भी हम चैप्टर वाइज इस चीज को फोकस करेंगे कि जहां हमने अकाउंट बनाया वहां से जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, जर्नल एंट्रीज से अकाउंट्स भी कैसे करने हैं। और एज ए स्टूडेंट्स आपको प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया होगा, डिफरेंट होगा। आपको अपना प्रोस्पेक्टिव बहुत ब्रॉड रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां आज हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसके बाद एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जहां पर हम कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज की जाएंगी वो देखेंगे। इसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके डिफरेंट केसेस कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये चार चीजें बेसिकली जर्नल एंट्रीज, पीएल एप्रोप्रिएशन की उसका एग्जांपल और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स से क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में इन टॉपिक से रेज किए जाते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कई बार पीएल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री 6 मार्क्स में भी आ सकती है पेपर्स के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बड़ा फोकस करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले मैं ये डिस्कस कर लूं, मैंने बता दूं आपको कि कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्या क्या एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। चलिए तो देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएंगी। जैसे कि हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, अगर आपको याद हो फॉर्मेट में, तो आप समझ पाएंगे सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है उसे ट्रांसफर करना होता है। तो जब हम अकाउंट बना रहे थे तो वहां लिख रहे थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट है, हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में वो ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए जनरल एंट्री सबसे सिंपल से पहले एंट्री की जाएगी पीएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट को डेबिट करके एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में उसे पोस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो जो पेमेंट्स हम पार्टनर्स को कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, मैंने बोला कि मैं सैलरी और कमीशन दे रहा हूं पार्टनर को,
तो सैलरी डेबिट, कमीशन डेबिट, जो भी है आप उसमें से जो भी फिगर हो, अगर सैलरी कमीशन दोनों है तो सैलरी की एंट्री अलग हो जाएगी, कमीशन की एंट्री अलग हो जाएगी. सो सैलरी कमीशन डेबिट एज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. फर्म के लिए एक्सपेंस है तो उसे डेबिट किया गया. अब पार्टनर्स को पे कर रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसा भी केस हो. फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल होगा और फिक्स है तो करंट होगा. सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमने पार्टनर्स को उतना सैलरी कमीशन पे किया. उसके बाद ये हमारा एक्सपेंस था तो इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में हमें शो करना है. उसके लिए उसे ट्रांसफर किया जाएगा. तो ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और टू कमीशन, जैसी भी ट्रीटमेंट उसको हम ट्रांसफर कर देंगे. इसी तरीके से जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, जैसा भी कंडीशन हो, तो हम पहले पे करेंगे और उसके बाद उस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करने के लिए उसे पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे. पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इस तरीके से प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट पे हो जाएंगे. नेक्स्ट है जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे. हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं तो इट्स अ इनकम फॉर द फर्म. पहली चीज की ये फर्म के लिए इनकम है. सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब एक्सपेंस थे तो ये डेबिट हुए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है तो ये क्रेडिट हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ये एंट्रीज आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी है कैपिटल की, ड्रॉइंग्स की. वहां हम ड्रॉइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करते थे. तो यहाँ ड्रॉइंग ना दिखा के हम सीधे पार्टनर्स कैपिटल दिखा देते हैं क्योंकि हम उसको सीधे कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं. हम चाहें तो ड्रॉइंग के थ्रू भी कर सकते हैं. पहले ड्रॉइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर ले और उसके बाद उस ड्रॉइंग को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू ड्रॉइंग कर दे. तो वैसे ना करके आई एम पासिंग सिंपल जर्नल एंट्री. हम पहली एंट्री कर रहे हैं, कंबाइन कर दिया हमने उसको, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि इनकम है, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को राइट ऑफ करेंगे, डेबिट हो जाएगा और टू पीएल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, ट्रांसफर हो गया. इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकी एंट्रीज करेंगे. इसके बाद अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व बनाने के लिए बोला जाता है तो क्योंकि प्रॉफिट से बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व की एक एंट्री कर ली जाएगी. जनरल रिजर्व या जो भी रिस्पेक्टिव रिजर्व हो उसके नाम से वो रिजर्व क्रिएट हो जाएगा. तो इस तरह से हम रिजर्व को क्रिएट करेंगे फ्रॉम द प्रॉफिट. अब हमने सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए, हमने सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर लिया, रिजर्व क्रिएट कर लिए. अब जो बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट का बच गया, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा, उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसके लिए एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वॉट एवर द केस में भी. तो इस तरीके से हमको पीएल की जनरल एंट्रीज, एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्रीज करनी होंगी. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल्स को कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू एंट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं. Let us take an example. On 1st April 2019, X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2 with capitals of rupees 5 lakh and 2,50,000 respectively. XY partner है. 1st April 2019 को उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और कैपिटल का बैलेंस 5 लाख एंड 2,50,000 गिवन है. ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 10%. तो 5 लाख का 10% 50,000 इंटरेस्ट हो गया एक्स का एंड 2,50,000 का 10% 25,000 हो गया वाई का. तो 50 एंड 25 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा. एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. यहां पर आप अगर ध्यान दें तो लिखा है X is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. ठीक है, तो आपको अगर याद हो, आपने लास्ट ईयर मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट पढ़ा है आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग. ये काफी कुछ उससे रिलेटेड है. बिफोर चार्जिंग के केस में रेट अपॉन 100 लेते हैं एंड आफ्टर चार्जिंग के केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लेते हैं. तो सेम चीज है, यहां पर हमको उस प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है जो कि इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद है. तो पहले हम अपने प्रॉफिट पे से इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, फिर उस पर परसेंटेज ऑफ कमीशन निकालेंगे. वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. यहां लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मीन्स सारे कमीशन घटाने के बाद
तो यहां आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। फिर लिखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज 3 लाख। ये हमारा प्रॉफिट गिवन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमको कुछ वैल्यूज गिवन है। हम देखते हैं कि अब हमें कैसे इस ट्रीटमेंट को करना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे कमीशन की करनी है। तो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। सिंपल सा अभी मैंने बताया आपको कि 5 लाख का 10% 50,000 एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और 25,000 वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 75,000। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया। 3,75,000 का प्रॉफिट गिवन है, उसमें से हमने 75,000 का इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया, हमारा रिमेनिंग बैलेंस बच गया 3 लाख रुपीज। अब कमीशन एक्स का निकालने के लिए लिखा था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, हमने इंटरेस्ट डिडक्ट कर ही लिया, बिफोर चार्जिंग है 10% निकालना है, तो 3 लाख का 10% निकाल लिया, 30,000 कमीशन हो गया एक्स का, सिंपल सा। अब बात करते हैं वाई की। वाई में लिखा था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारे कमीशन हटाने के बाद। तो सारे में से एक्स का कमीशन तो हमें मिल चुका, तो 3 लाख इंटरेस्ट डिडक्ट होने के बाद 3 लाख है, उसमें से हमने 30,000 रुपये डिडक्ट कर दिया एक्स का कमीशन, बचा 2,70,000। उसका आफ्टर चार्जिंग मींस 8/108, रेट को हम नीचे डिनोमिनेटर में प्लस कर लेंगे। तो 2,70,000 इंटू 8/108, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 20,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारा कमीशन कैलकुलेट हो गया। एक्स का कमीशन आ गया 30,000, वाई का कमीशन आ गया 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 75,000। अब हम एक एक करके एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट था उसे हम ट्रांसफर कर देंगे अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, हमने 3,75,000 रुपये प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। अब नेक्स्ट केस है हमारे इंटरेस्ट हमको पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया 2x टू y, 75,000 का इंटरेस्ट है, 50,000 x के लिए, 25,000 y के लिए हमने इंटरेस्ट दे दिया। उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 75,000 ट्रांसफर हो गया। अब हमने कमीशन कैलकुलेट कर लिया है, तो कमीशन डेबिट टू x टू y, x का 30, y का 20, टोटल कमीशन हो गया हमारा 50,000 रुपये। इस तरह से आप कमीशन को हम फिर एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू कमीशन हो गया 50,000 रुपये। अब आप अगर ध्यान दें, हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 3,75,000 का है, जिसमें से हमने 75,000 रुपीज इंटरेस्ट पे कर दिया, हमारे पास 3 लाख बचा, और 50,000 रुपये हमने कमीशन दे दिया, हमारे पास बचा 2,50,000। ये हमारा प्रॉफिट है जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में, दैट इज 3:2। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2x टू y, 2,50,000 डिवाइडेड इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू prepare the journal entries in regarding with the profit and loss appropriation account। अगर हमें appropriation account से related अगर journal entries करनी हो तो इस तरीके से हमें journal entries को पास करना होगा। I hope यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको appropriation account बनाना है, कैसे उसकी journal entries करनी है, किस तरीके से इनके कैलकुलेशंस करने हैं। इस तरह के कई वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बुक्स में आपके पास में दिए हैं, आप प्रैक्टिस करिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां कुछ पॉइंट्स पहले मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दैट मीन्स कि अगर डीड नहीं है तो पार्टनर्स ने अगर म्यूचुअली अग्री कर लिया, तीनों चारों ने मिलकर कर लिया, तो वो अपने हिसाब से परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी नहीं होगा। एग्री करके आपस में करते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर यहां पे हम बात करते हैं तो मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं लिखी है, तो आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
नहीं देना है। जब मेंशन होगा जो परसेंटेज लिखी होगी उसके हिसाब से देंगे, नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। आपको ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल पे ना निकाल के ओपनिंग कैपिटल साल के स्टार्टिंग में जो था उस पे निकलेगा या प्रोपोर्शनेटली निकलेगा। मतलब अगर स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल था, फिर साल के बीच में कहीं उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या विड्रॉ किया, तो उसके हिसाब से हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे और उसी पीरियड के बेसिस पे, पीरियोडिकल बेसिस पे हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा? इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। क्लोजिंग कैपिटल जो दिया है उसमें आपकी जो भी साल भर की ड्रॉइंग्स हुई है वापस प्लस कर दीजिए, जो भी आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है माइनस कर दीजिए, और कुछ अगर प्रॉफिट मिला है तो उसे माइनस कर दीजिए, अगर लॉस है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट विल गिव यू ओपनिंग कैपिटल, एंड ऑन दैट फिगर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट, एंड इफ देयर इज एडिशनल चेंज अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। A and B are partners in a firm sharing profits and losses equally. Equal partners हैं. Their capitals on 1st April were rupees 4,80,000 and 5,40,000. So उनका कैपिटल 1st April 2019 को 4,80,000 A का है, 5,40,000 B का है. On 1st November 2019, they decide that the total capital of the firm should be 10 lakh to be contributed equally by both of them. मतलब दोनों का कैपिटल बराबर हो जाएगा और 1 नवंबर से टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीस है, इक्वली बांटना है, मतलब 5 लाख ए का हो गया और 5 लाख बी का हो गया। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक, मींस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ्स के लिए ए और बी का कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल है वो था 480 एंड 5 लाख, और उसके बाद बचे हुए 5 मंथ्स के लिए उन्होंने अपना कैपिटल एडजस्ट कर दिया और दोनों का कैपिटल बराबर हो गया 5 लाख रुपीस ईच। तो इस तरीके से 7 और 5 मंथ्स पे ईयर हमने डिवाइड कर लिया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। हमें 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, हमें कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं इसे किया कैसे जाएगा। सबसे पहले ए के लिए 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर मीन 7 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल 4,80,000 था। तो 4,80,000 इंटू 6/100 मीन 6% इंटू 7/12 प्रोपोर्शनेटली 7 मंथ्स का हमने निकाल लिया। 4,80,000 है, 6% लगाना है 7 मंथ्स के लिए, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया वो आ गया 16,800 रुपीज। इसी तरीके से 1 नवंबर को उन्होंने चेंज करके 5 लाख कर लिया, तो बाकी के 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक ए का कैपिटल 5 लाख रुपीज हो गया, जिसपे 6% लग जाएगा 5 मंथ्स के लिए, जो कि आएगा 12,500। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए का आ गया वो हो गया 16,800 प्लस 12,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 29,300 रुपीज। दिस इज हाउ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर ए। इसी तरीके से सेम हम बी का निकालेंगे। 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक 5,40,000 उसका कैपिटल है, जिसपे 6% चार्ज किया गया 7 मंथ के लिए, 18,900 आ गया। उसके बाद उसने अपना कैपिटल 5 लाख कर लिया, वहां 5 मंथ्स के लिए चार्ज करके 12,500 हो गया। टोटल निकाल लिया 18,900 प्लस 12,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बी का आया वो हो गया 31,400। इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली मंथ्स के बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना होगा कि ए का कितना है और बी का कितना है। इस तरह से ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जो आया वो 29,300 हो गया और बी का 31,400 हो गया। तो ये प्रोपोर्शनेट अगर हमें कैपिटल में चेंज आता है तो कैसे कैलकुलेट करता है, ये इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XY का हो गया 3:1। The capitals at the end of the financial year 2019-20 were 6 lakh and 3 lakh। अब आप यहां ध्यान से देखें, इट्स रिटन their capitals at the end of the financial year, मतलब साल के एंड में, मतलब ये हमारा जो कैपिटल दिया है वो कौन सा दिया है, क्लोजिंग कैपिटल। साल खत्म हो गया, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कैपिटल्स आर 6 lakh and 3 lakh। During the year, X drawing were 80,000 and Y's drawing were 40,000।
साल में एक एक्स की ड्रॉइंग 80,000 है, वाई की 40,000 है, विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर रखा है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 80,000 रुपी। ये हमारा प्रॉफिट है। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड, मतलब हम प्रॉफिट भी डिवाइड कर चुके हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में। Y had brought additional capital of 70,000 on 1st October. Y की एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि Y ने 70,000 रुपी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 अक्टूबर को। अब हमें 12% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कुछ चीजें ध्यान देने की है। सबसे पहला क्लोजिंग कैपिटल दिया है जो कि 6 लाख एंड 3 लाख है। दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग दी है। ड्रॉइंग्स को हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो दोनों के कैपिटल में ये ड्रॉइंग्स प्लस हो जाएंगे। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने प्रॉफिट डिवाइड कर रखा है, तो प्रॉफिट बांट रखा है, तो उसे ओपनिंग निकालते समय माइनस किया जाएगा। तो 80,000 को हम 3:1 में बांटे तो 60,000 एंड 20,000 होता है। तो हम 60,000 एक्स में से डिडक्ट कर देंगे, 20,000 वाई में से डिडक्ट कर देंगे। और साथ ही साथ वाई ने 70,000 का एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो वो भी कैपिटल उसका ओपनिंग निकालने के लिए माइनस कर लिया जाएगा। तो हमें दोनों के ओपनिंग कैपिटल मिलेंगे। देखते हैं, दोनों के क्लोजिंग कैपिटल ले लिए मैंने, 6 लाख एंड 3 लाख। एक्स का 6 लाख हो गया, वाई का 3 लाख हो गया। ड्रॉइंग्स 80-40 दोनों की हमने प्लस कर ली। फिर प्रॉफिट जैसे कि मैंने बताया 60,000 एंड 20,000 में डिवाइड हुआ 80,000 रुपी 3:1 में, हमने दोनों में से डिडक्ट कर दिया। अब हमारा जो कैपिटल एक्स का हो गया 6,20,000 और वाई का हो गया 3,20,000। यहां पे वाई का एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस था, तो उसको हम और डिडक्ट कर देंगे, तो जो वाई का कैपिटल बचेगा वो बचेगा 2,50,000। सो एज ऑन 1 अप्रैल मतलब साल की स्टार्टिंग में एक्स का कैपिटल 6,20,000 था, वाई का कैपिटल 2,50,000 था। एक्स ने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया या कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, लेकिन वाई ने 70,000 रुपी इंट्रोड्यूस की है। तो क्योंकि एक्स का 6,20,000 इसके बाद कहीं चेंज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ वो एंड ऑफ द ईयर हुआ बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट, हम एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा सीधा 6,20,000 पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वहीं वाई के केस में उसका 1 अप्रैल को 250 था, लेकिन उसने फिर 1 अक्टूबर को 70,000 और इंट्रोड्यूस किया, तो उसका कैपिटल बढ़ के 3,20,000 हो गया। तो उसका प्रोपोर्शनेट हमें कैलकुलेट करना होगा। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले एक्स का देखते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरे साल उसका कैपिटल 620 ही है ओपनिंग कैपिटल। उसका सीधा सीधा 12% मैंने चार्ज कर लिया। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का आ गया 74,400 रुपीज। सिंपल सा, इसमें कोई मंथ प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कोई भी कैपिटल चेंज नहीं किया है। आगे देखते हैं वाई। 1 अप्रैल से 30 सितंबर। 30 सितंबर मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो 30 सितंबर तक उसका कैपिटल एज इट इज था। ओपनिंग बैलेंस 2,50,000, उसका 12% हमने चार्ज कर लिया 6 मंथ्स के लिए। अप्रैल से सितंबर 30 गिने 6 मंथ्स होते हैं। 6 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट चार्ज किया जो कि 15,000 रुपये होता है। फिर उसने 70,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर दिए, तो अब 1 अक्टूबर से उसका कैपिटल हो गया 3,20,000। तो अब हम निकाल लेंगे 3,20,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स पीरियड जो कि 19,200 हो गया। तो वाई का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ गया वो 15,000 प्लस 19,200 34,200 रुपीज आ गया। इस तरीके से एक्स का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 74,400 और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 34,200। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए। इस तरह से आप कई वैरायटी के क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं, देख सकते हैं, बुक्स में अवेलेबल है, आप और चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी विजिट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रिपेयर्ड। आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस तरह से हम प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में थोड़ा चेंज आ जाएगा। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर ले। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड साइलेंट हो तो कुछ अलाउ नहीं किया जाता, वैसे ही अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं करते। नेक्स्ट, इट्स एन इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है,
वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, इसलिए वो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में शो की जाती है और पार्टनर्स से उसको डेबिट किया जाता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हम जैसा भी बनाए उसके डेबिट साइड में से शो किया जाएगा। नेक्स्ट, इफ इट इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉवल ऑफ द अमाउंट। जिस दिन पे विड्रॉ किया जाएगा उस दिन से लेके ईयर क्लोजिंग तक, मतलब सपोज हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च और जो पार्टनर है उसने पहली जो विड्रॉइंग की वो किया 1 जुलाई को, तो अगर हम जुलाई से काउंट करें तो 9 मंथ्स होते हैं, तो हम जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर उसने सेकेंड ड्रॉइंग कर ली 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 6 मंथ्स होते हैं, उस पर हम 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे। इस तरीके से फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल द बुक क्लोजर की डेट जो होगी उस तक का इंटरेस्ट हम पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर चार्ज करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉवल, अगर क्वेश्चन में कहीं भी डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया है, मतलब ये बोल दिया कि इस पार्टनर ने इतना पैसा विड्रॉ किया लेकिन कब किया ये नहीं मालूम, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स ऑन होल अमाउंट। जितना भी पैसा विड्रॉ किया उस पर 6 महीने के हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बिकॉज इट विल बी अज्यूम दैट द ड्रॉइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बराबर हर साल उसने एक ही बराबर में उसने विड्रॉ किया है, इसलिए हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट उससे चार्ज करते हैं। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पर एनम टर्म होना चाहिए। रेट शुड बी गिवन एट द रेट % पर एनम, जो भी परसेंट हो उसमें पर एनम मेंशन होना चाहिए। ऐसा क्यों है भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर एनम न होने के केस में अलग ट्रीटमेंट होते हैं, पर एनम होने के केस में अलग होंगे। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखें, इफ पर एनम इज गिवन देन वी हैव टू कंसीडर पीरियड, तब हमें पीरियड कंसीडर करना है। अगर पर एनम नहीं दिया है तो हमको पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देना है। मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपये विड्रॉ किया और 10% का इंटरेस्ट बोला जा रहा है। 50,000 रुपये की ड्रॉइंग है, ए हैज विड्रॉन 50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड वी हैव टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अगर 10% पर एनम लिखा है तो हम 50,000 का 10% निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए, 2,500 रुपीज आएगा। लेकिन वहीं अगर लिखा है 50,000 is the amount of drawing and rate of interest is 10%, per annum is not mentioned, खाली 10% लिख दिया गया, तो हमको 50,000 का 10% 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगी। ये फर्क है। इफ per annum is given period is to be considered, if per annum is not given period will not be considered। आगे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर क्लियर होगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 तरीके हैं। सबसे पहला है सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू मंथ्स बाय 12। जितने मंथ्स के लिए बोला जाए उतने मंथ का इंटरेस्ट उस अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग पे कैलकुलेट कर लीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, इस तरह से उसने अमाउंट विड्रॉ किया है। May 1 को उसने 20,000 रुपये विड्रॉ किया, अगस्त को 10,000, 31 दिसंबर को 15,000 एंड मार्च 31 को 10,000। 31 मार्च की क्लोजिंग है हमारी, तो 20, 10, 15, 10 इस तरह से 4 अमाउंट उसने विड्रॉ किए। मई, अगस्त 1, देन दिसंबर 31 एंड मार्च 31 को हमको 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे करेंगे? सिंपल मेथड में अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 20,000 रुपये पहली ड्रॉइंग है May 1 की, तो अगर मई से लेकर 31 मार्च तक के मंथ्स हम काउंट करें, May 1 से लेकर के 31 मार्च तक, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट विल बी 11 मंथ्स। तो मई से लेके मार्च तक का हमारा 11 मंथ हो गया। तो 20,000 का 12% हमने इंटरेस्ट चार्ज किया 11 मंथ्स के लिए, तो हमारा हो गया 2,200। सेम हमने अगस्त में विड्रॉ किया 10,000, तो उस पे 10,000 पे अगस्त से लेके मार्च 8 मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स का निकाल लिया 800। 15,000 दिसंबर में किया, तो दिसंबर 31 को कर रहा है, तो दिसंबर खत्म हो चुका, हम काउंट करेंगे जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिया, 450 हो गया। और लास्ट जो ड्रॉइंग की है वो 31 मार्च को किया। 31 मार्च का मतलब लास्ट डेट है, तो उसके बाद कोई पीरियड बचा नहीं, तो वो 0 हो गया, तो कोई 0 हो गया, तो 10,000 इंटू 12% इंटू 0/12, तो वैल्यू हमारी 0 आ गई। इस तरह से हमने टोटल इंटरेस्ट को सम कर लिया, वो हो गया 34,500। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, ये सिंपल है लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको हर बार करना है, एक एक
उस पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके तब सम करना है, इसलिए इसको हम सिंपल मेथड बोलते हैं। इसी को जो सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। इसी के एग्जांपल को मैं प्रोडक्ट मेथड के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आप प्रोडक्ट करके पहले उसका सम करेंगे, इनटू रेट अपॉन 100 जो भी परसेंटेज बोला हो, इनटू 1/12। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 1/12 है, हमको पीरियड यहाँ नहीं लेना है क्योंकि पीरियड हम पहले ही यूज कर चुके होते हैं। कैसे करते हैं, उसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से लेते हैं। ए इज अ पार्टनर, 31 मार्च तक की उसकी ड्रॉइंग्स दी है, सेम फिगर्स है, सेम परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। पहले मैंने उसको सिंपल मेथड से सॉल्व किया था, अब मैं उसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करूंगा। कैसे करना है, डेट्स ले ली हमने, अमाउंट ले लिए और पीरियड कैलकुलेट कर लिया। पीरियड वैसे ही कैलकुलेट किया जैसे हमने पहले किया था। पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे। यहां परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, पीरियड से अमाउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन बिटवीन अमाउंट एंड पीरियड। मीन्स जैसे अमाउंट 20,000 है और पीरियड 11 है, तो 20 इंटू 11 2,20,000 हो गया, 10 इंटू 8 80,000 हो गया, 15,000 इंटू 3 45,000 हो गया, एंड 10,000 इंटू 0 0 हो गया। तो इस तरह से हम सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे और प्रोडक्ट का सम कर लेंगे। हमारा टोटल हो गया 3,40,000 रुपीज। दिस इज आर सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3,45,000 टोटल हो गया, उसका 12% निकाल लिया, इंटू 1/12 कर दिया। तो इस तरह से हमें फिगर मिल गया 3,450। सेम सॉल्यूशन है, चाहे हम सिंपल मेथड से करें चाहे हम प्रोडक्ट मेथड से करें। प्रोडक्ट मेथड विल बी मोर एप्रोप्रिएट, ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन या परसेंटेज हमें सिर्फ एक ही बार निकालना है, वहां मल्टीप्लाई करके सम कर लेना है और लास्ट में आके कैलकुलेट कर देना है। तो टीचर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं, मैं भी यही आपको सजेस्ट कर रहा हूं हमेशा, कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रोडक्ट मेथड को फोकस करें, इसी पे ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए कैलकुलेशंस का बेटर तरीका है, आपको कैलकुलेशन कम करनी हो तो जल्दी बेटर सॉल्व होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताया, सिंपल एंड प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फोकस करने की चीज है, ये जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल था अनइक्वल इंटरवल्स एंड अनइक्वल ड्रॉइंग्स का। मतलब आपने देखा कि अमाउंट अलग अलग थे और अलग अलग डेट्स पे थे, तो गैप इक्वल नहीं था, कहीं 11, कहीं पे 5 महीने का गैप है, कहीं 3 महीने का गैप है, कहीं 2 महीने का गैप है। लेकिन क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ सकते हैं जहां पर रेगुलर ड्रॉइंग्स, जैसे सपोज एक्स विड्रॉस 2,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली तारीख को एक्स 2,000 रुपए अपने खर्च के लिए निकालता है, तो अमाउंट भी सेम है 2,000 रुपी एवरी मंथ, एंड डेट इज ऑल्सो सेम, 1st ऑफ एवरी मंथ, 1st अप्रैल, 1st मई, 1st जून, 1st जुलाई, इस तरह से। तो यहां क्या हो जाता है, रेगुलर इंटरवल होते हैं और रेगुलर अमाउंट होता है। इन केस ऑफ रेगुलर ड्रॉइंग्स यहां क्या होगा, दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। पहला, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर इक्वल, अमाउंट इक्वल है, बराबर है, हर महीने 2,000 रुपए निकाल रहा है, एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्रॉइंग्स आर ऑल्सो इक्वल। हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है, या हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, या हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा है, तो भी जो गैप है वो हमेशा एक बराबर रहेगा। तो ये दो चीजें जहां पर अप्लाई होंगी वहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दो चीजें फोकस करनी है, द अमाउंट शुड बी इक्वल एज वेल एज द ड्रॉइंग्स इंटरवल शुड ऑल्सो बी इक्वल। इंटरवल इक्वल हो और अमाउंट इक्वल हो। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड के लिए क्या करना होगा, पहली ड्राइंग देखनी होगी कब की गई है और आखिरी ड्राइंग देखनी होगी कब की गई है, पहली और आखिरी। उसका पीरियड क्या है, पीरियड वैसे ही निकालना है जैसे हमने निकाला अभी, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब सपोज जैसे मैंने बोला 1st ऑफ एवरी मंथ, तो 1st अप्रैल को अगर निकालेगा तो 12 महीने बच जाएंगे, और 1st मार्च को निकालेगा तो 1 महीना बच जाएगा। मैंने पहली ड्राइंग ले ली 1st अप्रैल की और आखिरी ड्राइंग ले ली मार्च की, तो अप्रैल के बाद 12 महीने बचे, मार्च के बाद 1 महीना बचा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, मिड ऑफ एवरी मंथ, तो 15 अप्रैल को निकालेगा, तो 15 अप्रैल का मतलब हो गया 11.5, आधा महीना हट गया, 11.5 महीने बचे। और फिर आखिरी ड्राइंग करेगा 15 मार्च को, तो उसके बाद आधा महीना बच जाएगा, तो 11.5 एंड 0.5। तो इस तरह से हमें पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग एंड पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग देखनी होगी, उसका सम करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो हमें एवरेज पीरियड मिल जाएगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है।
सिंपल से हैं। अगर मंथली है तो पहले तो आपको मंथली ड्राइंग से 2000 पर मंथ है तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए इंटू 12 करना है। क्वार्टरली है तो इंटू 4 करना है। लास्ट 9 मंथ्स की ड्राइंग है इंटू 9 करना है। 6 है तो 6 है। और फिर पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका दिया। जैसे मैंने बिगनिंग लिया, अभी मैंने बताया 1 अप्रैल एंड 1 मार्च, ये हमारी पहली और आखिरी ड्राइंग होगी। तो पहले के बाद 12 महीने बचेंगे, लास्ट के बाद 1 बचेगा। 12 प्लस 1 हो गया 13/2 मैंने किया तो 6.5 आ गया। मिड है 15 है तो 11.5 और 0.5 हुआ। 12/2 6 हो गया। और वहीं अगर मंथ के लास्ट में कर रहा है तो सबसे पहले ड्राइंग करेगा 30 अप्रैल को, तो उसके बाद 11 महीने बचेंगे और लास्ट ड्राइंग करेगा 31 मार्च को, तो उसके बाद हमारे पास 0 बचेगा। तो 11 प्लस 0/2 5.5 हो गया। इस तरीके से हम अपने एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हमें एवरेज पीरियड निकालना है। एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कैसे किया जाएगा। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C in a firm. A has withdrawn 10,000 from the firm in the beginning of every month. अब A 10,000 रुपए निकाल रहा है हर मंथ की बिगिनिंग में। B withdraws 10,000 from the firm in the middle of every month, हर महीने के मिड में निकाल रहा है। और C 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हमें 8% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। A बिगिनिंग में, B मिड में और C एंड में। देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एवरेज पीरियड का फिर से वही फॉर्मूला, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाय 2। अब A के केस में एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 1 अप्रैल पहली ड्राइंग हो गई और 1 मार्च आखिरी ड्राइंग हो गई। तो पहले के बाद 12 महीने बचेंगे, आखिरी के बाद 1 बचेगा। 12 प्लस 1 13/2 हो गया 6.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 1,20,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया। टोटल ड्राइंग्स हो गई क्योंकि 10,000 पर मंथ था, इंटू 12 मैंने किया 1,20,000 हो गया। 8% की इंटरेस्ट थी इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। जो अभी तक हम 1/12 कर रहे थे उसी जगह हम यहाँ पे एवरेज पीरियड कर देंगे। तो 6.5/12 इसकी वैल्यू आ गई 5,200। सेम इसी तरह से बी का निकाल लेंगे। वहां पर मिड है तो 11.5 प्लस 0.5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। वैसे ही फिगर सॉल्व करेंगे 120 टोटल ड्राइंग हो जाएगी। 8% 6/12 कर लेंगे 4,800 हो जाएगा। इन द सेम मैनर वी विल डू फॉर सी। एवरेज पीरियड हमारा आ गया 5.5 क्योंकि 30 अप्रैल पहली ड्राइंग होगी, 31 मार्च लास्ट। तो 11 मंथ्स बचेंगे 30 अप्रैल के बाद। अप्रैल पूरा खत्म तो 11 महीने बचे और 31 मार्च क्योंकि क्लोजिंग डेट है तो 0 हो गया। तो 11 प्लस 0/2 5.5 आ गया। 5.5 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग के लिए वैसे ही 10,000 पर मंथ था तो 1,20,000 टोटल ड्राइंग हो गई। 8% कैलकुलेट किया और एवरेज पीरियड 5.5 है तो 5.5/12 कर लिया। हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया सी का वो आ गया 4,400। तो इस तरीके से हमको एवरेज पीरियड्स के थ्रू कैलकुलेट करना होगा। ये केस तभी अप्लाई होगा जब रेगुलर इंटरवल हो और रेगुलर ड्राइंग्स हो। एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया है मैंने, कुछ एक नई मतलब थोड़ा डिफरेंट है बाकी पैटर्न से। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब टॉपिक मैंने स्टार्ट किया तो इनिशियली मैंने बताया था कि 2 केसेस हो सकते हैं, पर एनम के साथ परसेंटेज दी हो या पर एनम के बिना दी हो। अगर पर एनम के साथ दी होगी तो हमें पीरियड कंसीडर करना है और पर एनम के साथ नहीं दी होगी तो हमें पीरियड कंसीडर नहीं करना है। तो सेम चीज है, उसी का एग्जांपल है ये। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसीडरिंग टाइम। अगर पर एनम नहीं है तो हमको पीरियड या टाइम कंसीडर नहीं करना। इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ्स। हमको पूरे साल का इंटरेस्ट उस पर करना होगा चार्ज। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। एक्स हैज विथड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। साल भर में उसने 40,000 रुपए विथड्रॉ किए, कहीं कोई डेट नहीं दी है, 10,000% पर एनम मेंशन है। सेम एग्जांपल बी भी है लेकिन वहां पर एनम मेंशन नहीं है। आप डिफरेंस समझ सकते हैं। फर्स्ट केस में 10% पर एनम गिवन है, दूसरे केस में 10% नहीं दिया है। तो पहले केस में क्योंकि पर एनम दिया है हमें पीरियड कंसीडर करना है, और यहां हम क्योंकि कुछ डेट्स नहीं दिए हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। और वहीं दूसरे में पर एनम नहीं दिया है तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट? Since the date is not given, we'll charge for 6 months as per annum is given.
40,000 का 10% हमने चार्ज किया 6 मंथ्स के लिए, 10% हो गया 4,000, 6 मंथ्स मीन्स हाफ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ड्रॉइंग आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बी के केस में क्योंकि पर एनम नहीं दिया है, हमको पूरे साल का चार्ज करना है, 40,000 का हम 10% चार्ज कर लेंगे 4,000 रुपये। इस तरीके से वैरायटीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पर एनम देने के केस में हमको पीरियड को कंसीडर करना है, टाइम को देखना है, डेट्स देखनी है। लेकिन अगर पर एनम नहीं दिया है तो डेट्स अगर दी हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम टोटल ड्रॉइंग जोड़ के एक साथ इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, फुल अमाउंट जितना परसेंट, वहां हमें पीरियड कंसीडर नहीं करना होगा। इस तरीके से आई होप कि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये आगे भी चैप्टर्स में हेल्प करेंगे, आएंगे। इनको ध्यान से प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल्स देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए बुक्स के। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आने वाले वीडियोस में मैं आगे के नए टॉपिक्स को फिर कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो सैटरडे को लेके आऊंगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू।